पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ब्लॉक लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, थाना में जो पैसा वसूला जा रहा है, शराबबंदी के नाम पर शराब का जो कारोबार हो रहा है जनता दल यू और भाजपा के द्वारा, वो हम लोग के लिए चुनौती है। भाजपा और जेडीयू थोड़ी चुनौती है। आप आईजी के गाड़ी के पीछे लोग गाड़ी से निकलकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड है। आईजी का गाड़ी चेज करता है, पकड़ नहीं पाता। अब संरक्षण दे रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नेम्ड एफआईआर में वो व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में और चुनाव के बाद भी समाज को बांटने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले बिहार दौरे पर आ रहे हैं, पटना में रोड शो भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, उनका बिहार में हार्दिक स्वागत है। लेकिन चुनाव के वक्त वो आ रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, और वो एयरपोर्ट से जाएंगे भाजपा ऑफिस, और उसके अलावा कहीं उनको और जाना है। अच्छा होता अगर रोड शो कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो आ रहे हैं, आर्मी कैंट है यहाँ पर, जाके उनको सलाम करते हैं, हम लोग सेना को सलाम करते हैं। अरे ये रोड शो और उनका आना वोट के खातिर, देश को और सेना का भी वो इस्तेमाल करना जानते हैं। इतिहास रहा है उनका पहले। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का नाम तो बहुत अच्छा है, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन सिंदूर का महत्व और क्या मतलब होता है उसको भी शायद मोदी जी को समझना चाहिए। वो उनके समझ के बाहर है। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे प्रदेश दफ्तर में। हाँ, तो वो उनका अधिकार है, उनकी पार्टी है, करें। लेकिन जनता क्या सोच रही है, मुद्दा वो है। जनता तैयार है इस बार देश के प्रधानमंत्री के लिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी। जो इन लोगों ने बिहार के साथ वादा किया था सबको छला है। विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, विशेष पैकेज क्या होता है, आपने बिहार के लोगों की बोली लगाई थी, मंच से बोली लगाई थी, और आपने बिहार को एक्सक्लूसिव क्या दिया। एयरपोर्ट आप देते हैं तो देश में सब जगह बन रहा है, रोड्स दे रहे हैं, सब जगह हो रहा है। बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए आज आप चले जाइए उत्तर बिहार, मक्का रोड पर है, उसके लिए क्या कर रहे हैं वो। चीनी का मिल हुआ करता था, बंद है। आपने कहा था कि अगली बार आऊँगा तो यहीं की जो चीनी है उसकी पीऊँगा, चाय पीऊँगा। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। एक्सक्लूसिव आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आप बिहार को, बिहारियों को अपने नाम पर चाहते हैं वोट दे, वो इस बार ना होने जाना है। आरजेडी के लिए तो चुनौती है ना, प्रधानमंत्री अपने नेताओं को मंत्रणा देंगे। अरे वो उनका अधिकार है, किस बात का चुनौती? हम लोगों को एक व्यक्ति से चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती है बिहार का युवा, हमारे लिए चुनौती है रोजगार, हमारे लिए ये चुनौती है उद्योग, हमारे लिए चुनौती है शिक्षा, हमारे लिए चुनौती है स्वास्थ्य, हमारे लिए चुनौती है ब्लॉक लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, थाना में जो पैसा वसूला जा रहा है, शराबबंदी के नाम पर शराब का जो कारोबार हो रहा है जनता दल यू और भाजपा के द्वारा, वो हम लोग के लिए चुनौती है। भाजपा और जेडीयू थोड़ी चुनौती है। क्राइम इन दोनों लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहिए? वो तो सब कोई देख रहे हैं, आतंकराज है ये। आप आईजी के गाड़ी के पीछे लोग गाड़ी से निकलकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड है। आईजी का गाड़ी चेज करता है, पकड़ नहीं पाता है। और ये स्थिति एक जगह की नहीं है, पटना की है। पटना शहर में ऐसा हो रहा है। आप चलिए ना गांव में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 महीने पहले मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद नेम्ड एफआईआर है, अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो सरकार का आदमी है। कौन आपके क्षेत्र में जो समस्या है उसको कौन हस्तक्षेप कर रहा है? भाजपा के विधायक हैं, आज के दिन में मंत्री हैं बिहार की सरकार में। उनका जो अफसर है आपको फिर एसडीपीओ, उसको एबीसीडी नहीं पता है, बकवास करती है वो औरत। और नेम्ड एफआईआर में, और जिसका नेम्ड एफआईआर है वो सबको फोन करता है, लेकिन इनके हाथ में नहीं है। क्या मंत्री अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? मैं अब संरक्षण दे रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नेम्ड एफआईआर में वो व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में और चुनाव के बाद भी समाज को बांटने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ करता था। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।